नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी। आज का वीडियो मैं पर्सनली इसलिए डाल रहा हूं कि आज मेरा स्टूडेंट रोहित द्विवेदी, जो इसी वर्ष अभी उत्तर प्रदेश के अंडर 23 टीम में सेलेक्ट होकर खेलने गया था और यूपी से खेलते हुए उत्तर प्रदेश की टीम न केवल अंडर 23 की बीसीसीआई की इंडिया की चैंपियन हुई, टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और आज वो मेरे को मिलने घर आ रहा है। जब रोहित मेरे पास आया था वो 8 साल का था और आज वो हो गया 22 साल का। तो जो इस वीडियो के थ्रू मैं गार्जियंस के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझ ले कि 8 साल की उम्र में वो मेरे पास ट्रेनिंग करने आया था और वो आज 22 साल का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 15 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है। इसके पहले अक्षदीप था, वो भी 8 साल की उम्र में मेरे पास आया था, जो आईपीएल भी खेला, यूपी रणजी ट्रॉफी का कैप्टन भी रहा, इंडिया अंडर 19 भी खेला। वैसे ही रोहित द्विवेदी भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गार्जियंस को ये रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे को ओवरनाइट कुछ नहीं मिलेगा। क्रिकेट की सक्सेस को देख के क्रिकेट में बच्चे को डालने से पहले ये ज़रूरी है कि ये बच्चे को जितनी जल्दी डालें उतना अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट समझने में और क्रिकेट अच्छा खेलने में एक बच्चे को बहुत वक्त लगता है। रोहित 8 साल की उम्र में मेरे पास आया था। 8 साल के बाद अंडर 14 यूपी से पहले खेला, यानी 6 साल वो हो गए। फिर वो अंडर 16 खेला तो वो हो गए 8 साल की ट्रेनिंग। फिर वो खेलते खेलते मेहनत करते करते अब अंडर 23 उत्तर प्रदेश की टीम में सेलेक्ट हुआ है। तो ये गार्जियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भी क्रिकेटर हैं। मैं भी जब क्रिकेट में आया था, मैंने 13 साल की उम्र में खेलना चालू किया था। हमारे टाइम पे तो 14-16 नहीं होता था, डायरेक्ट अंडर 19, अब फिर फर्दर जूनियर रणजी ट्रॉफी और फिर रणजी ट्रॉफी। अगर आप अच्छे हैं तो उतना मेरे को भी मालूम था कि 5-6 साल पहले मेहनत करना है और अपना गुण होना, अपना टैलेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बच्चे के अंदर नहीं होगा कि खाली क्रिकेट पॉपुलर हो गया है तो उसमें हमको डाल देना है, या बच्चे भी आ रहे हैं या गार्जियंस भी ये गलती कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आना। बहुत नेचुरल कि रिज़ल्ट लाना है तो आपको प्लान करना है बच्चे के फ्यूचर के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो बच्चे आगे चल के स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन में आ तो जाते हैं पर उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती आगे जाने की। तो ये समझना ज़रूरी है। हमारी एकेडमी में लखनऊ में इस समय 2 शाखाएं हैं हमारी, एक सुल्तानपुर रोड में है और दूसरी ओमेक्स सिटी में है, जो बिजनौर रोड में शहीद पथ में पड़ता है। और दोनों ही जगह ट्रेनिंग की तो फैसिलिटी है ही है और पूरे इंडिया से बच्चे हैं, बल्कि इस समय तो नेपाल के भी 3-4 बच्चे हैं और जब कोविड नहीं था तो बाहर के भी बच्चे आते थे। कुछ यूरोप के बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, फ्रांस से आए। कोविड की वजह से काफ़ी बच्चे चले गए। तो हमारी डिटेल हमारे जब वेबसाइट में आप जाएंगे तो वो सब मिल जाएगी आपको। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग आए, जो फ्रेश सीज़न आने वाला है मार्च अप्रैल में, हमारे यहाँ एकेडमी के साथ साथ दोनों ही सेंटर जहाँ हैं वहाँ सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, यूपी बोर्ड स्कूल भी एक जुड़ा हुआ है। अगर एडमिशन चाहिए तो वो भी सुविधा है, हॉस्टल की भी सुविधा है। तो जिन बच्चों को अपने करियर को बहुत सीरियसली लेना है वो ही आए, ना कि ये सोच के कि भाई मैं जिनको टीवी पे देख रहा हूँ, जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं उनको आप 10-10, 12-12 साल की मेहनत के बाद वहाँ देख रहे हैं।
तो गार्जियंस और ख़ासकर जो प्लेयर अपने आप को क्रिकेट के लिए तैयार करके आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस हिसाब से आंकें कि वो करने योग्य हैं कि नहीं हैं, उनकी कैपेबिलिटी कैसी होगी, वो काम हमारा है देखने के लिए। हम 1 साल के लिए डायरेक्ट एक बच्चे को लेते हैं, अगर 1 साल में उसके अंदर कुछ दिखता आगे जाने लायक तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छे बच्चे हैं तो 2-2 3-3 साल से हैं, जो नहीं कर पाते हैं इसी साल जनवरी से लेके नवंबर आ गया, नवंबर ख़त्म हो गया, 55 बच्चे ने हमने निकाल दिए एकेडमी से, अलग अलग रीज़न की वजह से। पहले गोमती नगर में था, अब हम लोग दूर चले गए, बहुत से बच्चे वहाँ नहीं गए तो डिसकंटिन्यू हो गए। बहुत से बच्चे जो बिल्कुल कोप नहीं कर पा रहे थे उनको भी हमने बाहर कर दिया और घर वालों से बोल दिया कि या तो आप पढ़ाई लिखाई करिए या और कुछ सोच के रखिए। अगर इसके अंदर क्रिकेट होता तो हमें 1-2 साल के अंदर पता लग जाता। जो बच्चे निकाले गए थे ये कौन से थे जो पिछले 1 साल 2 साल से हमारे पास थे, बट हमें जब ये लगा कि इनका भविष्य नहीं है क्रिकेट में तो वो बेहतर होगा कि वो घर चले जाएं। जो बच्चे इस गलतफहमी में होते हैं कि एकेडमी से अगर निकाला जाएगा कहीं और चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलना, उससे माँ बाप का पैसा खर्चा होगा। बहुत से बच्चे ये कर चुके हैं। किस मुसीबत में रह रहे कि माँ बाप वो फीस पे कर रहे हैं, ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे होना चाहिए कि एक बच्चे को अपने अंदर से वो डिस्कवर करना कि अगर हमें हमारा कोई सपना है और उसको ऑप्टिमम सक्सेस की तरफ बदलना है तो उसके लिए ये जो स्टेप बाय स्टेप की सीढ़ियाँ हैं उसमें आपको अपने गेम को सुधारते चलना है, तभी आप आगे जा पाएंगे। बड़ी एकेडमी के नाम से आ जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बनी जाएगी। आज हमारी एकेडमी को 28 साल हो गए हैं पूरे, तो इन 28 साल में 60 से ऊपर बच्चे हमारे स्टेट भी खेल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपने आप को ये देखना, अपने आप को आंकना कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी अपने बच्चे आना चाहते हैं वो वेलकम है। हमारा नया सेशन जो है मार्च अप्रैल वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला है 2024 का, और दोनों ही शाखा में हमारे पास इंडोर की फैसिलिटी है, नाइट क्रिकेट की फैसिलिटी है, रेगुलर ट्रेनिंग की तो है ही। साथ ही साथ इसके आज मैं रोहित को मैंने घर पे बुलाया क्योंकि कुछ दिन से मैं ऑफिस नहीं जा रहा, थोड़ा सा मेरे पैर में खिंचाव आया था, तो वीडियो भी मैं इसी में डालूंगा रोहित का क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ साथ अब वाइल्ड लाइफ में भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा बचपना वाइल्ड लाइफ के बीच में काफ़ी बीता है। तो उसके कुछ मोमेंटोज मैंने जो है यादगार के रूप में रोहित को दिए हैं, और वो एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, उसको देखिएगा और उसका ग्राफ मैंने बताई दिया कि किस तरह गया है और कितने सालों से वो क्रिकेट खेल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो माँ बाप सोचते हैं कि 1-2 साल में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना। उससे बेहतर है कि आप घर पे रख के पढ़ाई पे ध्यान करवाएं बच्चों। तो ये बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को कि ये एनालाइज करें कि अपने बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी स्किल क्या है, उसकी IQ क्या है, तब डाले खेल के अंदर, क्योंकि ये खेल 75% दिमाग का है। फिर मेहनत में सब कुछ आ जाता है, चाहे आप टेक्निकल स्किल बोलें, चाहे फिजिकल फिटनेस बोलें, सब कुछ, फोकस बोलें, सीरियसनेस बोलें, सब कुछ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक वीडियो मैं आज अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, और ये जो वीडियो है बच्चों के लिए जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, और ख़ासकर उन गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चों को क्रिकेट में डालना चाहते हैं, उनके लिए है कि वो सोचें विचारें कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या प्लान किया और उसके बच्चे का खुद का रुझान क्या है, उसका एप्टीट्यूड वाकई क्रिकेट के लिए है कि क्रिकेट पॉपुलर हो गया तो उसको क्रिकेट में डालना है। कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ के कि जो आ तो गए हैं, अच्छा जब करने लगे माँ बाप ने उनको वापस पुल बैक करके वापस बुला लिया
क्योंकि उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटस नहीं थी दोबारा दूसरे साल तीसरे साल की फीस देने की। तो ये भी सब प्लानिंग की कमी है। अगर नहीं है, आपकी प्लानिंग नहीं अच्छी है, तो बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जितने सक्सेसफुल बच्चे हैं उनके माँ बाप की कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करके जबरन बच्चे को कुछ आपने डाल दिया कहीं एकेडमी में कि चलो नहीं क्रिकेट खेलना ही खेलना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये उस बच्चे को के कॉज को स्ट्रेस, टेंशन और मेंटल इंजरी जिसको बोलते हैं वो पहुंचाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को और माँ बाप को दोनों को सोचना है, और फिर किसी भी लाइन में अगर आपको डालना है तब आप डालिए। तो इस वीडियो में इतना ही कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो रोहित आया है उसको आज भी मैंने बहुत सी चीज़ बताई कि आगे के लिए कैसे तैयार करना है अपने मेंटली को। बाकी तो वो खेल ही रहा अच्छा, इसीलिए टीम में सेलेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग देखेंगे और इस पर बहुत गहरा विचार करेंगे अपने बच्चे को क्रिकेट की फील्ड की तरफ डालने के लिए। बहुत से ऐसे छोटे मोटे गाजर मूली की तरह एकेडमीज खुल गई हैं जो आपको मना भी नहीं करेंगी। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि गूगल में और जेस्टाइल में सबके स्टार दिखा दिए गए हैं, सब बिके हुए हैं। आप पैसा दीजिए, वो आपको स्टार में ऊपर कर देंगे। ऐसी ऐसी एकेडमीज हमसे ज़्यादा स्टार ली हुई जिनका एक बच्चा स्टेट नहीं खेला है। और कहाँ 28 साल की पुरानी एकेडमी, 60 बच्चे स्टेट खेले हुए हैं, उनसे ऊपर उनका ग्रेड है, तो कैसे आ गया? ये बहुत सोचने की बात है। तो जो गार्जियंस अपने बच्चों को खेल में डालना चाहते हैं, इन सब बातों में बहुत ही गहराई से विचार करें और फिर डालें। अच्छा है बच्चा, हम तो 1 साल के लिए डायरेक्ट लेते हैं। 1 साल की योजना का मतलब ही यही होता है कि अगर 1 साल में उसके अंदर खेल हमें नज़र आएगा तो ही हम उसको अगले साल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सी गार्जियंस और जो बच्चे खेल में आना चाहते हैं उनका जो कंप्लीट अटेंशन है कि कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है, हम वाकई तैयार अपने आप को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखें और फिर आए। अगर आपके अंदर है वो टैलेंट है तो आप अपने करियर को क्रिकेट में ज़रूर ऊपर ले जा पाएंगे। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो इन सब बातों को गहराई से सोचेंगे, फिर आएंगे। थैंक यू। ओके, नमस्कार। आज मेरे साथ रोहित द्विवेदी है जो मेरा स्टूडेंट है। एक इतना सा बच्चा 8 साल की उम्र में आया था और आज इसने यूपी से अंडर 14 खेला है, अंडर 16 खेला है और अब 23 की टीम में उत्तर प्रदेश की खेल के आया, जो हाल में इंडिया की चैंपियनशिप 23 की जीत के आई है। तो रोहित को बहुत बहुत राइट आर्म मीडियम पेसर है और इसकी बिल्ड देख के मेरे को अपनी भी याद आती है कि मेरी भी बिल्ड इस उम्र में तकरीबन ऐसी ही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह का इसका नेचर था, इसके अंदर जो लगन थी कि ये आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा, लोग इसका नाम बहुत आगे तक सुनेंगे। और क्रिकेट में तो ये बहुत सी चीजें अचीव कर चुका है। साथ में मैं रोहित को अपना जो वाइल्ड लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ उसकी कुछ मोमेंटोज आज दे रहा हूँ। उम्मीद करता है कि रोहित को ये पसंद आएगा। ये रोहित, ये मोमेंटो मेरा है, आप इसको सजा के ड्राइंग रूम में रखिए, सर की याद आएगी। और अब मैं जानवरों के साथ भी जुड़ा हूँ। मेरा यूट्यूब है, इसको आप लगा के जब आपको लगे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, और ये मेरा टी शर्ट है यूट्यूब।